हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टीचिंग हब। मैं आपका मेंटर शुभम और आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल क्या होता है? क्लोन स्टैम्प टूल का काम क्या होता है? क्लोन स्टैम्प टूल जब फोटोशॉप में आप एडिटिंग करते हैं, अगर आपकी इमेज में कोई डिस्ट्रैक्शन है या कोई मार्क है या कोई आपने चेहरे की इमेज आप एडिट कर रहे हो, उसके अंदर आपके फेस के ऊपर कोई मार्क है, तो उन डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हम क्लोन स्टैम्प का यूज़ लेते हैं। नाउ अब क्लोन स्टैम्प को हमें कैसे यूज़ में लेना चाहिए, तो ये जानने के लिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मैंने एक स्टेयर्स की इमेज ली है, राइट। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो स्टेयर्स यहाँ पे देखिए आप इमेज के अंदर, ये जगह जगह से ये स्टेयर्स टूटी हुई है, खराब हो रखी है, तो इससे इस इमेज का लुक वो नहीं आ रहा जो आना चाहिए। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, ये जो टूटे हुए स्टेप्स है इनको मैं फिल कर दूं और स्टेयर्स को बहुत अच्छा मैं बना दूं, उसके अंदर कोई भी टूट फूट नहीं हो, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली कंट्रोल और कमांड जे से लेयर की कॉपी बनाऊंगा। नाउ ये देखिए यहाँ पे ये आता है क्लोन स्टैम्प टूल, इसमें क्लोन स्टैम्प टूल आप सेलेक्ट कीजिए। नाउ अब सिलेक्शन करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर पहले एक सैंपल लेना पड़ता है, मतलब एक एरिया मुझे कॉपी करना पड़ेगा जिसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकूं, राइट। ये मैंने ऑल्ट प्रेस किया और यहाँ से सैंपल ले लिया, राइट। अब मैं इस सैंपल को यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ इस कॉपी किए हुए एरिया को, राइट। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दूं। अब देखिए आप, ये एक सर्कल सा यहाँ पे बन के आ गया। ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे फिनिशिंग से रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? क्यों? क्योंकि जो मैं क्लोन स्टैम्प टूल की ब्रश यूज में ले रहा हूँ वो सॉफ्ट नहीं है। कैसे इसको सॉफ्ट कैसे करेंगे? प्रेस ऑल्ट और ऑप्शन, राइट माउस बटन एंड देन ड्रैग इट अपवर्ड। सी, ये ब्रश की सॉफ्टनेस मैंने बढ़ा दी है, राइट। अब मैंने फिर से यहाँ से सैंपल लिया, ऑल्ट और ऑप्शन, और यहाँ पे आके इसको सिंपली दैट्स इट गोन। तो इस तरीके से आप सैंपल लेके इस पूरी स्टेयर्स को सही कर सकते हैं। नाउ अब कुछ पॉइंट्स क्लोन स्टैम्प टूल को यूज में लेते समय ध्यान में रखनी चाहिए। वो पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट, जब भी आप सैंपल लें तो नियर बाई एरिया से सैंपल लें। मतलब अगर मैं इसको फिल करना चाहता हूं तो मुझे सैंपल यहां से लेना चाहिए, बजाय सैंपल में यहां से लूं। क्यों? क्योंकि नियर बाई एरिया के अंदर कलर और पैटर्न सिमिलर होते हैं, तो नियर बाई एरिया से जब आप सैंपल लेंगे तो आपका रिजल्ट बेटर आएगा, बजाय उससे अगर आप दूर से सैंपल लेके इसके अंदर यहाँ पे अप्लाई करते हैं, राइट। तो मैं इसको सिंपली इसको फिल करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से ऑल्ट और ऑप्शन से सैंपल लिया और मैं इसको यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। दूसरी चीज जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि आप इनलाइन ड्रॉ करें, मतलब कॉपी करके उसको इनलाइन अप्लाई करें। कैसे? ये मैंने यहाँ से सैंपल लिया ऑल्ट और ऑप्शन प्रेस करके, और अब मुझे ये जो बॉर्डर बना हुआ आ रहा है स्टेयर्स का, इस लाइन से मुझे जो मैं सैंपल लेकर जिसको पेस्ट कर रहा हूँ उससे बिल्कुल मैच करनी चाहिए, तब रिजल्ट रियलिस्टिक लगेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ तो देखिए आपकी जो ब्रोकन स्टेयर्स थी वो तो फिक्स हो गई, बट रिजल्ट इज नॉट अप टू द मार्क। नाउ तो आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पे इस लाइन से लाइन को बिल्कुल मैच कीजिए, देन क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप क्लोन स्टैम्प को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ और स्टेयर्स में पूरी आपके लिए फिल कर देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाए आपको इसको कैसे यूज में लेना चाहिए। दैट्स इट, ये मैंने पूरी स्टेयर्स को रिपेयर कर दिया है, राइट। नाउ अब आपको मैं कुछ ऑप्शन बताता हूँ क्लोन स्टैम्प के जो आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं, राइट। जब आप यहाँ से सैंपल ले रहे हो ऑल्ट और ऑप्शन प्रेस करके, नाउ जब आप इसे ड्रॉ कर रहे हो तो देखिए आप स्क्रीन पे देखिए एक प्लस का साइन इसके पैरेलल में साइड के अंदर चल रहा है। वो क्या बता रहा है?
इस एरिया को ये कॉपी करके जहां ये सर्कल बना हुआ है वहां पे इसको पेस्ट कर रहा है सी। ये मैं ऊपर आया तो ये देखिए प्लस का साइन ऊपर मूव कर रहा है, राइट। ये मैं नीचे आया, यहाँ मूव कर रहा है। तो प्लस का साइन आपको ये बताएगा कि जो एरिया आप पेस्ट कर रहे हैं, जो एरिया आप क्लोन कर रहे हैं, वो किस एरिया से क्लोन हो रहा है, राइट। कौन सी एरिया से वो एरिया यहाँ पे क्लोन हो रहा है। तो प्लस का साइन आपको प्रीव्यू बताएगा कि इस एरिया को आप इस जगह क्लोन कर रहे हैं। ये प्लस एरिया आपको बताता है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि मुझे कहां तक क्लोन करना चाहिए, कहां तक क्लोन नहीं करना चाहिए, राइट नाउ। तो ये प्लस का साइन आपको ये बताता है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपको कितना क्लोन करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए, राइट नाउ। ये अलाइन क्या करता है, ये अलाइन को मैंने चेक मार्क कर दिया। अब मैं यहां से सैंपल ले रहा हूं और मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। माउस का बटन मैंने प्रेस कर रखा है। अब मैंने माउस का बटन रिलीज कर दिया, राइट। अब मैं आगे यहां से ड्रॉ करूंगा तो ये वहीं से ड्रॉ करना चालू करेगा जहां पे आपने छोड़ा था, जहां पे आपने स्टॉप किया था। कैसे, इस चीज को ऐसे समझिए। ये ऑल्ट और ऑप्शन से मैंने यहाँ पे सैंपल लिया, राइट। अब ये मैंने माउस का बटन प्रेस किया, ड्रॉ होना स्टार्ट हो गया। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऊपर का पार्ट ड्रॉ कर रहा है। मैंने माउस का बटन रिलीज नहीं किया है। अब मैंने माउस का बटन रिलीज किया, फिर जब मैं ड्रॉ करता हूं तो ये उस एरिया के आगे से ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा, राइट। जहां पे आपने छोड़ा था उसके आगे से ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा। देखो आप, अब देखिए, अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो ये ऊपर से ड्रॉ कर रहा है, ये आगे से ड्रॉ कर रहा है, राइट। बट अब मैंने क्या किया, अलाइन को यहां से चेक मार्क हटा दिया। मैंने माउस का बटन प्रेस किया। जब तक मैं माउस का बटन रिलीज नहीं करूंगा ये आगे से आगे ड्रॉ करता जाएगा। बट जैसे ही मैंने माउस का बटन रिलीज किया, सी, ये वापस स्टार्टिंग से ड्रॉ करेगा, वापस स्टार्टिंग से ड्रॉ करेगा उस एरिया से जहां से आपने सैंपल लिया है। तो अलाइन जब आप चेक मार्क कर देंगे तो ये कंटिन्यूसली ड्रॉ करता जाएगा। अगर आप माउस का बटन रिलीज भी कर देते हैं तो भी आपने सैंपल लेके जहां तक कॉपी किया था, जहां तक क्लोन किया था, उसके आगे से क्लोनिंग स्टार्ट करेगा। बट अगर आप अलाइन का चेक मार्क हटा देते हैं तो ये जब तक आप माउस का बटन प्रेस करके रखेंगे तब तक ये रेगुलर ड्रॉ करता जाएगा। बट जैसे ही आपने माउस का बटन रिलीज करा वापस से स्टार्टिंग से ड्रॉ करने लग जाएगा। तो ये अलाइन का यूज होता है। अलाइन को ऐसे समझिए आप, राइट। एक बार मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर देता हूं। ये मैं मेरी लेयर डिलीट करता हूं और कंट्रोल और कमांड जे से मैंने नई लेयर बनाई। ये अलाइन मैंने चेक मार्क करा और यहां से ऑल्ट प्रेस करके मैंने सैंपल ले लिया। अब ये मैंने माउस का क्लिक किया, प्रेस कर रखा हूं मैंने, ये माउस का बटन मैंने रिलीज किया। नाउ अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो देखो ये उसके आगे से सैंपल लेके उसको आपके लिए ड्रॉ कर रहा है। फिर मैंने माउस का बटन रिलीज किया, ये आपको देखो प्रीव्यू भी दिखाता है कि किस जगह क्या ड्रॉ होगा। सी, ये देखिए, सी, फिर से मैंने माउस का बटन प्रेस किया, फिर से आगे से ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। बट कंट्रोल और कमांड जैसे मैंने नई लेयर बनाई। अब मैं अलाइन यहां से हटा देता हूं। अब मैं यहां से सैंपल लेता हूं, ऑल्ट और ऑप्शन, ये मैंने सैंपल लिया और मैं माउस का बटन प्रेस कर रखा हूं, मैं ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे ही मैंने माउस का बटन रिलीज किया, सी, वापस ये स्टार्टिंग से सैंपल लेगा और फिर आपके लिए स्टार्टिंग से ड्रॉ करेगा, राइट। बेसिकली जब मैं क्लोन स्टैंप यूज लेता हूं तो मैं अलाइन का चेक मार्क हटा के रखता हूं, राइट। क्यों? क्योंकि जब मैं वर्क करता हूं तो वो कॉन्टिन्यूस अगर प्रोग्रेस में चलता रहे तो मुझे फिर एडिटिंग में दिक्कत होती है। मैं चाह रहा हूं मैं सेम चीज को बार बार रिपीट करके एक जगह लगाता रहूं, तो उसके लिए क्या मैं अलाइन को हटा के रखता हूं। अगर आप चाहें अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको चेक मार्क कर भी सकते हैं और इसको हटा भी सकते हैं, राइट नाउ। तो ये बेसिक सा आपका क्लोन स्टैम्प का इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है क्लोन स्टैम्प के अंदर, वो आते हैं इसके ब्लेंडिंग मोड्स। ब्लेंडिंग मोड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और यहाँ जो ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं वो अलग होते हैं और फोटोशॉप आपको पर्टिकुलर टूल के लिए भी ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे अलग से प्रोवाइड
करवाता है, राइट। तो अब मैं आपको इसके ब्लेंडिंग मोड एक्सप्लेन करता हूँ। सी ब्लेंडिंग मोड एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी इमेज ली है। नाउ एक अच्छी चीज और बताता हूँ आपको क्लोन स्टैम्प टूल की। अगर आपने इस इमेज से सैंपल लिया है, सी ब्रश को मैं छोटा कर लेता हूँ, अगर आपने इस इमेज से सैंपल लिया है और अगर आप दूसरी इमेज के अंदर जाते हैं यहाँ से, तो भी जिस वाली इमेज से आपने सैंपल लिया था उसी सैंपल को ये रिमेंबर रखेगा और उसको दूसरी इमेज पे भी ड्रॉ कर सकता है। सी ये देखिए ड्रॉ हो रही है इमेज, पूरी इमेज यहाँ पे ड्रॉ कर देगा। अलाइन हटा हुआ है, मैंने माउस का बटन प्रेस किया हुआ है, मैंने माउस का बटन रिलीज किया तो फिर स्टार्टिंग से ड्रॉ करेगा। और अगर ये अलाइन यहाँ पे लगा हुआ होता तो अब ये उसके आगे से आपके लिए ड्रॉ करना स्टार्ट करने वाला है, राइट। नाउ ये बहुत अच्छी चीज होती है क्लोन स्टैम्प की। अगर आपने कोई एक फाइल से सैंपल लिया है, अगर आप दूसरी फाइल पे जाके उसको पेस्ट करना चाहते हैं, क्लोन करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। नाउ ये ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल है। अब मैं इसको यहां से करता हूं डार्कन, ठीक है। और ब्रश के साइज को मैंने थोड़ा बड़ा किया। अब मैं यहां से सैंपल ले रहा हूं, ऑल्ट और ऑप्शन प्रेस करके मैंने सैंपल लिया। अब मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। सी कुछ ड्रॉ नहीं हो रहा। क्यों ड्रॉ नहीं हो रहा? सिंपल भाषा में फोटोशॉप क्या कहता है, जब आपने डार्कन ब्लेंड मोड सेलेक्ट कर रखा है, सी नोटिस दिस, नॉर्मल ब्लेंड मोड अगर मैं नॉर्मल करता हूं तो सी ये ड्रॉ करेगा। बट अगर मैंने डार्कन ब्लेंड मोड सेलेक्ट किया है तो डार्कन ब्लेंड मोड क्या कहता है, अगर आप सिंपल टर्म्स में अगर आप कोई चीज को डार्क नहीं कर सकते तो डोंट डू एनीथिंग, कुछ मत कीजिए। अगर मैंने व्हाइट से सैंपल लिया और यहां से मैं अगर ब्लैक पे करता हूं या ग्रे पे करता हूं तो व्हाइट कलर ना तो ब्लैक को डार्क कर सकता और ना ग्रे को और डार्क कर सकता है, तो ये कुछ नहीं करेगा, कुछ ड्रॉ नहीं करेगा। ये सिंपल टर्म्स में होता है। टेक्निकल टर्म्स में इसको ऐसे समझिए, जिस एरिया से आप सैंपल लेते हैं क्लोन करने के लिए वो डार्कर होना चाहिए उस एरिया से जहां पे आप उस सैंपल को क्लोन करने वाले हैं, उस सैंपल को पेस्ट करने वाले हैं। कैसे, दोबारा से समझिए, जिस एरिया से आप कॉपी करते हैं, जिस एरिया से आप सैंपल कॉपी करते हैं वो डार्कर होना चाहिए उस एरिया से जहां पे आप उस सैंपल को पेस्ट करना चाहते हैं, तो ही डार्क ब्लेंड मोड के अंदर ये ड्रॉ करेगा, अदरवाइज ड्रॉ ये नहीं करेगा, राइट। अगर अब मैं ब्लैक से सैंपल लेता हूं तो सी ये ग्रे पे भी ड्रॉ करेगा, ये यहां पे भी ड्रॉ करेगा। कैसे, जिस एरिया से मैं सैंपल ले रहा हूं वो एरिया डार्कर है जहां पे मैं उस सैंपल को क्लोन कर रहा हूं। और सिंपल टर्म्स में समझिए, जिस एरिया से मैं सैंपल को कॉपी कर रहा हूं वो डार्कर है उस एरिया से जहां पे मैं उस सैंपल को पेस्ट कर रहा हूं, इसलिए ये ड्रॉ कर रहा है, राइट। अगर मैं ग्रे से सैंपल लेता हूं तो ग्रे इससे डार्कर है और इससे लाइटर है, तो ये इस पे ड्रॉ करेगा बट इस पे ड्रॉ नहीं करेगा। क्यों? जहां से आप सैंपल लेते हैं वो एरिया डार्कर होना चाहिए उस एरिया से जहां पे आप उस सैंपल को क्लोन करते हैं, तभी डार्कन ब्लेंड मोड के अंदर ये ड्रॉ करेगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप सुनिएगा। सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बट 2 और 3 बार अगर आप इसको सुन के फिर प्रैक्टिस में लाते हैं तो आपको ये इजी लगने लग जाएगा, राइट। नाउ अब मैं यहां से ब्लेंड मोड करता हूं लाइटन। लाइटन में क्या होता है, लाइटन होता है रिवर्स। मैंने ब्लैक से सैंपल लिया, अब देखो ये ना यहाँ ड्रॉ हो रहा और ना व्हाइट के ऊपर ड्रॉ हो रहा, तो ऐसा क्यों हो रहा है? लाइटन ब्लेंड मोड क्या कहता है, अगर आप कोई एरिया को ब्राइट नहीं कर सकते, लाइट नहीं कर सकते, तो डोंट डू एनीथिंग, कुछ मत कीजिए। कैसे, टेक्निकल टर्म्स में इसको समझिए, जिस एरिया से आप सैंपल ले रहे हैं, जिस एरिया से आप सैंपल ले रहे हैं वो लाइटर होना चाहिए उस एरिया से जहां पे आप उस सैंपल को क्लोन कर रहे हैं, तभी लाइटन ब्लेंड मोड के अंदर ड्रॉ होने वाला है। ये ऑल्ट और ऑप्शन से मैंने यहां से सैंपल लिया, अब देखिए
ये यहाँ भी ड्रॉ हो रहा है, यहाँ भी ड्रॉ हो रहा है। क्यों ड्रॉ हो रहा है? अब देखिए, आप बोलोगे सर यहाँ पूरा व्हाइट आया, यहाँ व्हाइट प्लस ग्रे आया, ऐसा क्यों हुआ? अलाइन टिक लगा हुआ है भैया। जब मैंने यहाँ पे किया तो स्टार्ट हुआ, फिर जैसे मैंने माउस को आगे ले गया तो क्या हुआ, ये कॉन्टिन्यूस चलता जा रहा है माउस को रिलीज करने के बाद भी, तो यहाँ पे ग्रे कलर ये ड्रॉ हो रहा है। अगर मैं अलाइन हटा देता हूँ, सी ये लाइन मैंने हटा दिया, फिर मैं यहाँ से सैंपल लेता हूँ, देखिए मैं यहाँ ड्रॉ करा, यहाँ ड्रॉ करा, व्हाइट ड्रॉ होगा। ठीक है, ये बीच के अंदर आ गया इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। राइट नाउ वापस से उसी पे आइए। जिस एरिया से मतलब मैं व्हाइट कलर से सैंपल ले रहा हूँ, ये ब्राइटर है ग्रे से और ब्राइटर है ब्लैक से, इसलिए यहाँ पे ये ड्रॉ करेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं ग्रे से सैंपल लेता हूं तो ग्रे लाइटर है ब्लैक से बट डार्कर है व्हाइट से, तो ये इस कलर को ब्राइट कर सकता है, राइट, बट इसको तो ब्राइट नहीं कर सकता ना, तो इस पे ड्रॉ नहीं करेगा, बट इस पे ये ड्रॉ करेगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक को ये ब्राइट कर सकता है। ये ब्लेंड मोड होते हैं। नाउ ये मैंने आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है। अब मैं इन ब्लेंड मोड को यूज लेके आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल करके बताता हूं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि ब्लेंड मोड को आपको किस तरीके से यूज में लेना चाहिए। राइट नाउ सी ये इमेज है। अब मैं चाह रहा हूं इसके चेहरे पे मुझे थोड़ी शेविंग बनानी है। राइट, ये देखो अनइवन इसके हेयर्स यहाँ पे हैं, तो मैं इनको इवनली शेव करना चाहता हूं। राइट, अब मुझे ब्लेंड मोड कौन सा लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? थिंक। नाउ मैं आपको बताता हूं ब्लेंड मोड आपको कौन सा लेना चाहिए। मुझे इन सिर्फ हेयर्स को डार्क करना है। राइट, तो डार्क करने के लिए सैंपल मुझे लाइट से लेना होगा, तो ब्लेंड मोड कौन सा काम करेगा? लाइटन। लाइटन ब्लेंड मोड यहाँ पे यूज में आने वाला है। राइट, तो सिंपली मैंने ब्रश को थोड़ा छोटा किया और ये मैं थोड़ा ऊपर आता हूँ, यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ। ऑल्ट और ऑप्शन से मैंने यहाँ पे सैंपल लिया और सिंपली मैं स्लोली स्लोली इसको शेप में लेना स्टार्ट करता हूँ। सी हमेशा सैंपल पास से लेना है। सी इसकी शेप में आ गई है। राइट नाउ अब मैं आपको डिफरेंस दिखाऊं, स्टार्टिंग में कैसी थी अब कैसी है। सी दिस, ये ऐसी थी और अब ये ऐसी है। सी डिफरेंस कुछ नहीं हुआ, जो इसके बाल थे सिर्फ वो डार्क हुए हैं, बाकी इसकी स्किन का कलर बिल्कुल भी चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। राइट नाउ इसके अंदर मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं, जब भी आप सैंपल लें, राइट, जब भी आप लाइटन ब्लेंड मोड के अंदर सैंपल लें, तो आपको जिस एरिया से सैंपल लेना है, अगर वहां चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है कि मैं लाइटर एरिया से सैंपल लूं या डार्कर एरिया से सैंपल लूं, तो आप डार्कर एरिया से सैंपल लीजिए। राइट, अब इसका डिफरेंस आगे जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो उससे आपको इसका डिफरेंस पता लग जाएगा। राइट नाउ सी यहाँ थोड़ी डिटेलिंग बाकी रह गई। अब मुझे सैंपल लेना है, तो एक तो सैंपल मैं यहाँ से लूं ऑल्ट, एक ये एरिया डार्कर है, मुझे यहाँ से सैंपल लेना चाहिए, नहीं तो देखो ऐसे ये व्हाइट पैचेस बन जाते हैं इसके अंदर। राइट, तो मैंने डार्कर एरिया से सैंपल लिया और मैं इसको सिंपली ड्रॉ कर देता हूँ। इसके जो चेहरे पे बाल थे वो शेप के अंदर आ गए हैं। राइट नाउ एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। नाउ अब मैं चाह रहा हूं ये जो टैटू इसके हाथ पे बना हुआ है, ये टैटू रिमूव हो जाए, हट जाए, तो कौन सा ब्लेंड मोड लूंगा? लाइटन लूंगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि मेरे को इनको डार्क करना है। राइट, तो सिंपली ब्रश की साइज को मैं छोटा कर लेता हूं, ऑल्ट और ऑप्शन से मैंने सेलेक्ट किया। अब लाइटर एरिया ये, डार्कर एरिया ए, तो अब मुझे लाइटर से सैंपल लेऊंगा मैं, तो अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। राइट, सी हमेशा नियर बाई एरिया से सैंपल लीजिए जिससे आपको बेटर रिजल्ट यहाँ पे मिल जाए। राइट, यहाँ से मैं सैंपल लेता हूँ और ये सिंपली मैं इधर से इनको ऐसे
पेस्ट कर देता हूँ, राइट। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ी आसानी रहे अंडरस्टैंडिंग में। That's it, gone. See, here it is before, here it is after. तो अब लाइट एंड ब्लेंड मोड लेने से क्या हुआ, जो इसके हैंड्स पे टैटू बना हुआ था उस पे जो डार्क कलर का टैटू था सिर्फ उसी पे स्किन का कलर हुआ है, राइट। उसी पे क्लोन स्टैम्प ने वर्क किया है, बाकी जो साइड में स्किन थी उसको इसने इम्पैक्ट नहीं किया है। तो लाइट एंड ब्लेंड मोड लेने से ये काम स्मार्टली हो गया है, राइट। आपको एक और एग्जांपल मैं बताता हूं जिससे आपको ब्लेंड मोड अच्छे से अंडरस्टैंडिंग में आ जाए, राइट। यहां से लेयर की कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल और कमांड जे। नाउ मैं इमेज को जूम करता हूं, अब ये टैटू मुझे हटाना है, राइट। तो ऑल्ट और ऑप्शन, मैंने ये लाइटर एरिया, ये डार्कर एरिया, सी। तो मुझे यहाँ से सैंपल लेना चाहिए डार्कर एरिया से, राइट। अब मैं इसको सिंपली ड्रॉ करता जाऊंगा, राइट। बार बार सैंपल लीजिए, सैंपल मल्टीपल टाइम्स, एक बार सैंपल लेके इसको छोड़िए मत, राइट। और नियर बाई एरिया से सैंपल लीजिए, इससे आपके रिजल्ट जो आएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आने वाले हैं, राइट। सी हाउ स्मार्टली टैटू इज रिमूव फ्रॉम दिस प्लेस, राइट। तो ये मैं सैंपल लेता जाता हूं और मैं इसको रिमूव करता जाता हूं, राइट। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूं आपके लिए। ओके, पूरा टैटू मैंने रिमूव नहीं किया है, कुछ पार्ट मैंने रिमूव किया है सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए। पूरा मैं रिमूव करता हूं तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, राइट। नाउ दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर, सी दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। तो ऐसे आप ब्लेंड मोड को यूज लेके बिल्कुल स्मार्टली वर्क कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर, राइट। तो ब्लेंड मोड के ऊपर आपकी कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ब्लेंड मोड को आप अच्छे से समझिए और बार बार प्रैक्टिस करने से ही आप इन पे कमांड बनने वाली है, राइट। और लाइट एंड ब्लेंड मोड में हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आपको सैंपल लेना हो लाइटर और डार्कर एरिया में से, तो हमेशा डार्कर एरिया में से सैंपल लीजिए अगर आपको ऑप्शन मिले। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बट अगर आपको सैंपल लेने का ऑप्शन मिले लाइटर और डार्कर में से, तो आप हमेशा डार्कर में से सैंपल लीजिए, राइट। नाउ एक और एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब इस इमेज के अंदर यहाँ पे मुझे थोड़ा लाइट लाइट लग रहा है, मैं चाहता हूं ऐसा टेक्सचर बॉडी का यहाँ पे आ जाए, राइट। तो यहाँ पे मुझे कौन सा ब्लेंड मोड यूज में लेना चाहिए, लाइट एरिया है उसको मुझे डार्क करना है, तो सिंपली मैं यहाँ से डार्कर ब्लेंड मोड लूंगा। ब्रश की साइज को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, वैसे आप टैटू भी बना सकते हैं उस वाली इमेज का यहाँ पे, राइट। नाउ राइट, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंट्रोल और कमांड जे करके मैं लेयर की कॉपी बना लेता हूं। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं और ब्रश की साइज हल्की सी बड़ी मैं कर लेता हूं और सॉफ्टनेस इसकी मैं इंक्रीज कर लेता हूं, राइट। इसको मैं यहाँ पे डार्क करता जाऊंगा। ऑल्दो ये अनइवन सा लग रहा है, बट इसका भी अभी परफेक्टली वर्क में लेते हैं, राइट। अब ये अनइवन लग रहा है तो मुझे करना क्या है, यहाँ जाके मैं इसकी ओपेसिटी हल्की हल्की थोड़ी डाउन कर दूंगा, राइट। सी नाउ दिस इज बेटर अकॉर्डिंग टू मी। अब मैं इसको नॉर्मल करता हूँ, सी द डिफरेंस बिफोर आफ्टर। तो इस तरीके से आप डार्क ब्लेंड मोड को यूज में ले सकते हैं। आप ब्लेंड मोड लगाने के बाद ओपेसिटी भी यूज में ले सकते हैं, ओपेसिटी डाउन करके आप रियलिस्टिक रिजल्ट दे सकते हैं आपकी एडिटिंग को, राइट। नाउ अब मैं एक अगले एग्जांपल पे आता हूँ। सी अब क्लोन स्टैम्प सिलेक्शन के साथ भी काम में आता है। वो कैसे आता है, अगर आपने कोई सिलेक्शन बनाया, सी ये मैं रफली सैंपल लेता हूं यहाँ से, ऑल्ट और ऑप्शन, ये आपने सिलेक्शन बनाया, ये आप क्लोन स्टैम्प पे आए और आपने ऑल्ट और ऑप्शन से सैंपल
लिया, राइट। नाउ अब अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो तो सी ये इस सिलेक्शन के बाहर नहीं जाएगा, राइट, बिल्कुल इस सिलेक्शन के अंदर ही ये ड्रॉ करेगा। सी बाहर क्लोन स्टैम्प बिल्कुल भी काम में नहीं आ रहा है, तो क्लोन स्टैम्प से आप इसको यूज में ले सकते हैं, राइट। अब इस इमेज में मैं चाह रहा हूँ कि ये एरिया मुझे थोड़ा ब्राइट लग रहा है, मैं इसको ऐसे डार्कर करना चाहता हूँ, राइट। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल और कमांड जे, नई लेयर बनाइए, फिर आप सिलेक्शन बनाइए। क्विक सिलेक्शन से मैं जल्दी से यहाँ पे सिलेक्शन बना देता हूँ, राइट, थोड़ा और ऐड कर देता हूँ और इसमें से इस सिलेक्शन को मैं रिमूव कर देता हूँ। नाउ दैट्स बेटर। अब मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा यहाँ से एरिया डार्कर हो जाए, राइट, ऐसा वाला। तो ये ऑल्ट और ऑप्शन से मैंने सैंपल लिया और मैं इसको सिंपली यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, दैट्स बेटर। और यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी अगर डाउन करता हूँ तो आपको कुछ रियलिस्टिक से रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। नाउ सी दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। तो ओपेसिटी का बहुत बड़ा रोल होता है जब आप कोई भी वर्क फोटोशॉप के अंदर करते हैं, राइट। नाउ तो ये सिलेक्शन के साथ भी आप क्लोन स्टैम्प टूल को काम में ले सकते हैं, राइट। नाउ अब क्लोन स्टैम्प मैंने आपको बता दिया, बट क्लोन स्टैम्प के अंदर एक क्लोन सोर्स विंडो होती है, वो क्लोन स्टैम्प का टूल पैनल आप मान सकते हैं। उसको मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको उसको किस तरीके से यूज में लेना चाहिए। यहाँ से आप विंडोज में जाएंगे और यहाँ पे देखिए क्लोन सोर्स, इस पैनल को देखिए आप, सी हियर, ये 1 2 3 4 5 आप 5 सैंपल लेके उनको सेव कर सकते हैं। सी ऑल्ट प्रेस करके मैंने पहला सैंपल यहाँ से लिया, राइट, या विजिबल लेता हूँ मैं सैंपल, ये देखिए सैंपल लिया, फिर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये मैंने व्हील का सैंपल ले लिया। सी अब ये व्हील का सैंपल दिखाई दे रहा है। थर्ड पे गया, ऑल्ट और ऑप्शन, दैट्स इट, ये देखो इसका सैंपल ले लिया। तो अब देखिए आप यहाँ पे सैंपल विंडो का, यहाँ पे व्हील का, यहाँ पे रिम का, राइट। तो ये सैंपल अलग अलग आप यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। नाउ ये क्या होता है, होवर करिए माउस, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, मतलब आप जो सिलेक्शन करते हो उसको हॉरिजॉन्टल ये फ्लिप कर देता है। नॉर्मली क्या होता है, ऑल्ट और ऑप्शन से मैंने सिलेक्शन बनाया, अब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, सी उसी साइड से, मतलब मैंने यहाँ से सैंपल लिया, सी ये प्लस का साइन इसके साथ साथ यहीं घूम रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चल रहा। बट कंट्रोल और कमांड जैसे लेयर की कॉपी लीजिए। अब मैं अगर फ्लिप हॉरिजॉन्टल करता हूँ, फिर मैं ऑल्ट और ऑप्शन से सैंपल लेता हूँ यहाँ से, राइट, और मैं इसको अलाइन कर देता हूँ। थोड़ा और जूम करते हैं, आई थिंक ये अलाइन है। अब मैं देखो ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। अब ये देखो प्लस का साइन कहाँ घूम रहा है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्लस का साइन यहाँ पे घूम रहा है। सी इजंट इट परफेक्ट। तो इस तरीके से आप ऐसे यूज में ले सकते हैं। सी तो इस तरीके से आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल को यूज में ले सकते हैं, राइट। आप जो सैंपल लोगे उसके हॉरिजॉन्टल के अंदर ये सैंपल लेगा और उसको ड्रॉ करेगा। सी इजंट इट परफेक्ट, राइट। ये मैं ड्रॉ करता हूँ और आपको एक बहुत यूनिक सा डिज़ाइन बन के यहाँ पे मिलने वाला है। सी कंट्रोल 0, दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर, इजंट इट परफेक्ट। थोड़ी यहाँ पे दिक्कत रह गई है तो आप इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल से हटाइए, ब्रश की साइज को छोटा कीजिए, ऑल्ट और ऑप्शन से सैंपल लीजिए और सिंपली इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए। यहाँ थोड़ा ये बिगड़ गया, ऑल्ट और ऑप्शन यहाँ से सैंपल लीजिए और इसको आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ से लीजिए सैंपल एंड दैट्स इट। इस लाइन का सैंपल लीजिए और इसको नीचे तक लगा दीजिए, राइट। दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। अब आप बोलोगे सर ये लाइन यहाँ पे क्यों आ गई, क्यों, क्योंकि इसके हॉरिजॉन्टल ये सैंपल ले रहा था तो यहाँ पे इमेज पूरी हो गई, इसलिए यहाँ पे ये लाइन आ गई, इसके आगे ड्रॉ नहीं कर पाया, राइट। इसके आगे इधर कुछ नहीं है ना। तो इस तरीके से आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल का यूज लेके रेप्लिका बना सकते हैं। जैसे मैंने इस एरिया का रेप्लिका इधर बना दिया, बिल्कुल डिट्टो सेम, राइट। तो ये होता है, तो इसी तरह फ्लिप हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसे ही होता है फ्लिप वर्टिकल। सी इससे आप वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं।
नाउ ये होता है एंगल। एंगल को ऐसे समझिए, ऑल्ट और ऑप्शन से मैंने ये सैंपल यहाँ से लिया, राइट। अब इस इमेज का एंगल ये है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस डिज़ाइन को यहाँ लगा दूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मूव करना पड़ेगा। ये मूव कैसे होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए आप, अब सी एरो अप बटन दबाइए, सी रोटेट हो रहा है। मतलब आपने जो सिलेक्शन बनाया है उसको आप रोटेट कर सकते हो एंगल की हेल्प से। सी बहुत ही ज़्यादा रोटेट हो चुका है ये, बट मुझे इसको वहाँ पे एडजस्ट करना है, तो इसको मैं पूरा रोटेट करूँगा। ये मैंने बटन प्रेस करके रखा है, मैं थोड़ी स्पीड फास्ट अप कर देता हूँ। आई थिंक इट्स बेटर। देखिए अब आप इसको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ब्रश की साइज को छोटा कर लीजिए, राइट, दैट्स इट। ये डिज़ाइन आपने यहाँ लगा दी। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, सिर्फ आपने इसका एंगल चेंज करके आप इसको यहाँ लगा पाए, राइट, दैट्स इट। आई थिंक थोड़ी दिक्कतें यहाँ रह गई है, उनको मैं सही कर सकता हूँ ब्रश के पॉइंटर को छोटा करके, राइट। अगर आप स्ट्रेट सिलेक्शन बनाना चाहते हैं, जैसे आपने यहाँ से सैंपल लिया, ऑल्ट से आपने यहाँ से सैंपल लिया, अब आप बिल्कुल इस लाइन को स्ट्रेट रखना चाहते हैं, कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कीजिए और ड्रॉ कर दीजिए, राइट। ये लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। आप ऑल्ट से यहाँ से सैंपल ले सकते हैं और इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो थोड़े मसले हैं छोटे छोटे, जिनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिमूव कर सकते हैं। इज़न्ट इट परफेक्ट? ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, बट देखिए इस तरीके से आप एंगल को यूज़ में ले सकते हैं। ये क्लिप्ड क्या होता है, नाउ ये आपने यहाँ से सैंपल लिया, सी आपको इसका प्रीव्यू दिखा रहा है। अगर आप क्लिप्ड यहाँ से हटा देते हैं, सी अब आपकी ये पूरी इमेज दिखाता है कि आप यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे तो पूरी इमेज कहाँ पे बन के आएगी, राइट। तो ये पूरी इमेज का प्रीव्यू आपको दिखाता है, इसलिए क्लिप्ड को हमेशा चेक मार्क रखिए। शो ओवरले क्या करता है, सी अब आपको सैंपल दिखाई नहीं दे रहा, जहाँ से आपने सैंपल लिया है उसका प्रीव्यू बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। और अगर शो ओवरले आप ऑन कर देते हैं तो सी प्रीव्यू दिखाएगा। ओपेसिटी आप जानते हैं। अब डार्कन ब्लेंड मोड में क्या रिजल्ट आने वाले हैं, लाइटन ब्लेंड मोड में क्या रिजल्ट आने वाले हैं, सी तो ये आपको बताता है। ब्लेंड मोड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पर आपको ये बताएगा, सी अगर आप अब यहाँ से लाइटन ब्लेंड मोड लेते हैं, सी तो अब आपके वही रिजल्ट आएंगे जिसने यहाँ बताए थे। आपके ब्लेंड मोड पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ से नॉर्मल रखते हैं और यहाँ लाइटन लेते हैं तो आपको सिर्फ ये प्रीव्यू दिखाएगा कि लाइटन ब्लेंड मोड में आपके रिजल्ट कैसे आने वाले हैं, राइट। ये देखिए, बट रिजल्ट तो ओरिजिनली बना रहा है नॉर्मल ब्लेंड मोड वाले। इसी तरीके से आप डिफरेंस में देख सकते हैं आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे, सी ऐसे नेगेटिव से रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो ये कुछ क्लोन सोर्स का पैनल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लोन सोर्स का पैनल समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको क्लोन स्टैम्प में कोई क्वेरी है तो आप चैट विंडो में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।